प्रभु आशीर्वाद करो नहीं सब विषय आमे प्रार्थना करू तुम समस्त लगी बारगना लुक पुस्तक 1928 रो पढ़ो हला पढ़ो एही समस्त कथा कहि से अग्रसर रही जेरूशलेम रे यात्रा करबा को लागिले आ जेते बेले से जीतो पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथोनिया निकट उपस्थित हेले सेते बेले से अपना शिष्य मानक मध्य दुई जन को एही कथा कहि पठाइले तुम मानक समुद्र सही ग्राम को जाओ सेते प्रवेश करबा समय रे जहा ऊपर केही केबे बसी नहीं एपरि गोटे गदर छुआ को बंधाई पा देखिबो ता को फिटाई घेनी आस आउ जेबे के तुम मानू काहे की फिटाउ अछो बोली पचारे तेबे एपरि कहइबो कारण यहा थारे प्रभुकर प्रयोजन अछि सेतिरे प्रेरित लोके प्रस्थान करी से मान को जेपरि कहतिले सही परि देखिले पुणी से माने गदर छुआ को फिटाउ दवा समय रे तांकर अधिकारी माने से मान को पचारिले काहे की गदर छुआ को फिटाउ अछो से माने कहले कारण यहा थारे प्रभुकर प्रयोजन अछि पुणी से माने ताकू जीसुଙ୍କ निकटକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲୁଗା ପକାଇ जीसुଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣ ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବତର ବଡ଼ାଳି ସ୍ଥାନରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଶୀର୍ଷ ଦଳ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କହିଲେ प्रभुଙ୍କ नामରେ जो राजा आसुଛନ୍ତି से धन्य स्वर्गरे शांति और उद्दोलकरे महिमा सेतिरे लोक समूह मध्य केतेक फारसी तांकु कहले हे गुरु आपणक शिष्य मानकु धमक दियंतु से उत्तर देले मो तुम मानकु कहउछि एमाने दुनी होई रहिले पत्थर गुडाक पाटी करिवे प्रेज गॉड हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु जब उस जगह पे पहुंचे ये प्रभु यीशु का आखिरी जर्नी था टुवर्ड्स जेरूशलेम। दिस इज द लास्ट एंट्री ये आखिरी यात्रा था यरूशलेम के तरफ और यीशु मसीह ये क्या किए जाने से पहले वो दो अपने चेलों को भेजे। ऐसा दिखाई देता है ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्री प्लानिंग था बट हमें पता नहीं प्री प्लानिंग था या नहीं लेकिन इतना पता चल रहा है इट वाज ऑफिशियल ये पहले से लोगों को पता था ये लोगों के दिमाग में था इवन जीसस के दिमाग में था यीशु के दिमाग में था कि मुझे जाना है मुझे मरना है। बाइबल में लोगों को पता था लोगों के दिमाग में इवन ज्यूज के यहूदियों के दिमाग में और लोगों के सदूसी और फरीसी ये लोग चाहते थे कि यीशु मर जाए और यीशु को मारने के लिए प्लानिंग चल रहा ठीक है तो वो लोग भी जानते थे और यीशु भी जानता था लेकिन बात ये है कि यीशु जानने के बाद भी यरूशलेम को क्यों गया बाइबल में लिखा गया है यीशु को पहले से पता था और यीशु बोलता है कि मेरा समय आ चुका है चलो यरूशलेम चलते हैं ठीक है। यीशु ये जानता था कि अब मैं यरूशलेम जाऊंगा तो वहां से रिटर्न नहीं आऊंगा मुझे पकड़वाया जाएगा मेरे चेले लोग मुझे छोड़ देंगे मुझे मारा जाएगा और मुझे आखिर में क्रूस में चढ़ाया जाएगा। यीशु को पहले से पता था फिर यीशु क्यों यरूशलेम गया क्योंकि यही ही उसका पर्पस था इसीलिए ही यीशु स्वर्ग छोड़ के आया। दिस इज व्हाई ही केम यही उसका उद्देश्य था कि वो आएगा परमेश्वर का मेमना बन के और हम सब के लिए बलिदान होगा। बाइबल में लिखा गया है कि देखो यूहन्ना बोलता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और ये यीशु को पहले से पता था कि मैं वो मेमना हूं और मुझे अपना बलिदान देना हो और वो इसीलिए आया और ये पहला विषय था कि यरूशलेम जाने से पहले वो अपने दो चेलों को भेजा और बोला कि समय आ चुका है तुम जाओ और जाना उस नगर में प्रवेश करना और वहां पे देखना एक गधा ठीक है।
बंधा हुआ होगा, और जब तुम देखोगे उसको खोल के ले आना, और जब खोलते हुए कोई तुम्हें देख लेता है और पूछता है कि क्यों लेके जा रहे हो, तो ये बोलना कि प्रभु का इस पर प्रयोजन है। और जब तुम बोलोगे तब वो छोड़ देगा, तब वो जाने देगा, लेके आने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो लोग गए, बाइबल में लिखा गया वो लोग गए और वैसे ही किए। वो लोग देखे और गला खोलने लगे, और उसी समय एक आदमी आया, बोला क्यों कर रहे हो ये सब? तो बाइबल में लिखा गया है कि वो लोग क्या किए, वही बोले जैसा यीशु बोले थे, और उन लोग जाने थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्या ये पर्पस था? क्या ये पहले से यीशु ये प्लानिंग की थी, प्री प्लानिंग था? यीशु उस गधे को या गधे के मालिक को बोल दिए थे कि जब 2 चेले को मैं भेजूंगा, और जब वो लोग आएंगे और बोलेंगे जाने तो ये मतलब ये कोड होगा, और उसके बाद तुम जाने देना। हमें पता नहीं क्यों ये हुआ था, लेकिन ये जिस लिए भी हुआ था, यीशु मसीह ये इसलिए किए ताकि वो हम सब के लिए यरूशलेम जाके क्रूस पे चढ़ सके, अपना बलिदान दे सके, और हमें पाप से खरीद ले, पाप का मूल्य चुका दे। जो गलती, जो पाप, जो अधर्म हम किए हैं, उसका बदला दे सके, और उसको हम सबको खरीद ले, और हम सबको अपने लिए खरीद ले, स्वर्ग के लिए खरीद ले, हमें बचा ले। इसलिए प्रभु यीशु जानबूझ के, सब कुछ जानने के बावजूद वो यरूशलेम निकल गया। प्रभु यीशु ये सब कुछ जानते थे। बाइबल में इवन ये लिखा गया है कि जीसस वो सब के जो कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग बोले थे। पुराने नियम में लिखा गया है कि हम अगर पढ़ेंगे जकरिया 9:9 कोई पढ़े, हालेलुया। तो ये पहले से, हजारों साल पहले से ये बोला गया था कि देखो तुम्हारा राजा आएगा, और जब वो आएगा तब वो गधे के ऊपर बैठ के आएगा। गधे के ऊपर बैठने का सिंबल क्या है? इसका मतलब ये है कि वो डिक्लेयर कर रहा है कि देयर विल बी पीस, शांति लाएगा पृथ्वी में। ये पहले से प्रिपेयर था। जब कोई राजा घोड़े के ऊपर या रथ के ऊपर बैठ के आता है, इसका मतलब ये है कि वो जीत लिया, उसका क्या बोलूं, एक युद्ध जीत लिया। लेकिन जब वो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं हरा के आया हूं, लेकिन जब कोई राजा गधे के ऊपर बैठ के आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं शांति लेके आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं शांति लेके आया। ये पहले से भविष्यवाणी किया गया था, और प्रभु यीशु ये सब जानते थे, ये पढ़े थे और ये सब जानते थे। और प्रभु यीशु आए और वो सब कुछ पूरा करने आए। प्रभु यीशु वो सब कुछ पूरा किए जो उनके पिता ने, जो परमेश्वर ने उनके लिए प्रिपेयर किया था। आज मेरा सवाल ये है, क्या परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में, परमेश्वर के आज्ञा जो हमारे जीवन में है, क्या उसको पूरा करने के लिए हम कुछ भी करते हैं? क्या हम वो पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं? प्रभु यीशु जानने के बावजूद क्या क्या होने वाला है, वो बोले कि मैं पूरा करूंगा मेरे पिता का इच्छा। बाइबल में बहुत बार लिखा गया है कि मैं अपने पिता का इच्छा पूरा करने आया हूं, है ना? प्रभु यीशु बार बार बोलते हैं। लेकिन आज क्या हम अपने पिता का इच्छा पूरा कर रहे हैं? आप लोगों में से बहुत लोग, हम लोगों में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम पूरा करते हैं, हम पूरा करते हैं, लेकिन आधा अधूरा। क्या हम पूरी तरीके से प्रभु
परमेश्वर का इच्छा हम पूरा करते हैं? क्या परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरीके से राजा बनने के लिए देते हैं? क्या अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हैं? क्या हम बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को तू चला जैसा तू चाहता है? नहीं, हम आधे अधूरे क्रिश्चियन बन गए। यहां पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु जब आए, जब प्रभु यीशु ये यरूशलेम प्रवेश करने वाले थे और वहां पे जब गधे को बोल दिए, मतलब गधे के लाने के लिए बोल दिए, वो लोग लाए, ठीक है। अब जब वो लाए क्या किया आपको पता है? कहां बोले बोलो, पढ़ो तो लूका पुस्तक 19:35 लूका 19:35 जेना में पढ़ू मैं डाउनलोड मुझे देखते बोले मिस कर देते हैं ना। पुणी से माने ताको यीशु को निकट को आनी ताहा ऊपर आपण आपण लुगा पकाई यीशु को बसाएंगे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है जब वो यीशु के पास उस गधे को लेके आए, उनको पता था कि हम यीशु के पास ये गधे को लेके आ रहे हैं, और वो गधे को लेके आए और क्या किए? अपना वस्त्र खोल के उसके ऊपर डाल रहे हैं। प्रेज़ गॉड। कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा था, ठीक है, उनका गमछा था, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, अपना सर था। लेकिन उसके सारे चेले लोग ये किए, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन ये चेले लोग इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। दो चले गए और गधे को लेके आ रहे, ठीक है। बाइबल में लिखा है 35 करके पढ़ो। पुणी से माने ताको यीशु को निकट को आनी, से माने ताको यीशु को निकट को आनी, क्या माने आने की? हिंदी में पढ़ो। हाँ, वे उसको यीशु के पास ले वो कौन? वो दो चेले यीशु के पास लाके और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर और अपने कपड़े उस गधे के ऊपर वो डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु अभी तक लोगों के सामने नहीं गया है ना। कुछ लोग थे, ये 12 चेले के साथ और भी कुछ लोग थे, लेकिन पूरा भीड़ अभी तक नहीं है। ये 12 लोग थे, यीशु के क्लोज जो पास के चेले लोग, जो यीशु के साथ आपस रहते थे, वो लोग हैं। और जब वो आए, बाकी कोई कुछ किया नहीं किया, चेले लोग अपना कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया। यीशु तू बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। जानी चता माने का जेतबे तुमे तमर कपड़ा रखुछ, तमर कपड़ा खुली करे, तमर मुकुट खुली करे, आमे जेतबे मुकुट आमे खुलसु, आमे देखछु ना राजा माने मुकुट खुल करी अलगा जे पर गोड़े रखी देखन, तार माने तो गुलाम मोर समर्पण कली। जेतबे आमे साठ खुलसु कि मा निजर वस्त्र अलगा जे माने मुई मोर सम्मान तोते देछि। प्रेज़ द लॉर्ड। मोर लाज सब तोते दे, तोर अधीन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बाइबल रे आमे गोटे एंता विषय देखुछु जेंता कि ऐतिहासिक है, जो कि ऐतिहासिक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। और यीशु के सामने चेले लोग अपना वस्त्र वो गधे के ऊपर डाल दिए और बोले कि प्रभु बैठो। क्या आज हम ऐसा काम करते हैं? अपना सब कुछ डाल के उसको बिठाने का काम करते हैं? नहीं, आज हम लोग उसको जगह से उठाने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु को जगह से उठाने की कोशिश करते हैं, पास्टर को जगह से उठाने की कोशिश करते हैं, अपने लीडर को ऐसा सम्मान देना। बाइबल में जब देखते हैं ये प्रभु तो हैं, लेकिन उनका गुरु को किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने गुरु के ऊपर, गुरु जब यीशु के पास वो गधे को लेकर आए, वो अपने गुरु के लिए
अपना वस्त्र खोल के उनको बिठाने के लिए रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। एटा सम्मान थी बाइबल टीचर्स किंवा बाइबल गुरु मानतो, प्रभु मानतो। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम्हें कब से बसते तो ईश्वर थिले बोलकर समस्ते सब बेले जानी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खाली गुरु बोलकर मानते। जीसु मरीसा उठला परे तांकर आखि खुलला कंप्लीटली कि जीसु ईश्वर आनो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तारा गुरु खाली टीचर और मास्टर को, लेकिन ताकर गुरु का अपने गुरु के लिए किस तरीके का सम्मान था। We have lost that respect। हम वो सम्मान गवा चुके हैं। हम अपने गुरुओं के लिए, हम अपने टीचरों के लिए हम वो गवा चुके हैं। हमारे भीतर वो रेस्पेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं यीशु के लिए अपने चेलों का, अगर बोलो क्या खास बात है, वही 12 चेले पृथ्वी को उलट पलट करते। उनके भीतर वो सम्मान था अपने गुरु के लिए। वो ठीक तरीके से ओबीडियंस थे, आज्ञा पालन करते थे प्रभु यीशु का, और उसी के वजह से, उन्हीं चेलों के वजह से आज हम तक ये सुसमाचार पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, हम वो रेस्पेक्ट यीशु के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने पास्टर के लिए ना कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के जरिए से ही हमें आशीष मिलता है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखो। बाइबल में जब हम पाम संडे के बारे में बात करते हैं, बाइबल में पाम संडे यीशु को स्वागत करने के लिए किया था। और पाम संडे रिप्रेजेंट तब किया था, वो लोग जानते थे, वो लोग सोचते थे कि पाम संडे आया मतलब जब वो देखे यीशु गधे पे बैठ के आया, तो वो लोग सोच लिए कि नाउ जीसस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश गॉड किंगडम ऑन अर्थ। यीशु अभी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, यही सोच के वो लोग यीशु के ऊपर स्वागत करने के लिए होसाना हालेलुया बोलने चले गए, क्योंकि उस समय के यहूदी लोग जानते थे कि मसीहा आएगा, और जब वो आएगा रोमन का साम्राज्य को नष्ट करेगा और यरूशलेम में अपना राज्य स्थापित करेगा, जो बाइबल में लिखा गया दाऊद का सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब वो भीड़ जब देख लिया कि यीशु गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको पता है ये सब कोई क्यों ऐसा किए? ये सब कोई जितने भी लोग थे, ये सब क्यों यीशु को ऐसे करने लगे, मतलब वेट करने लगे, प्रसन्नता होसाना हालेलुया क्यों की? और आपको पता है कि यरूशलेम में कितने लोग आए थे? इस दिन यरूशलेम में पूरे कंट्री में जितने भी थे, जहां पे भी थे यहूदी लोग, सब कोई ये एरिया में आए थे, क्योंकि अभी वो समय आ चुका है जब प्रसन्नता करने का समय, वो बलि चढ़ाने का समय आ चुका है। इसीलिए सारे जगह से यहूदी लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए, और तभी देखा जाता है कि यीशु मसीह गधे पे बैठ के आ रहा। सारे यहूदियों को पता है कि हमारा मसीहा, हमारा राजा जब आएगा वो गधे पे बैठ के आएगा, और तभी वो देख लेते हैं कि यीशु आ रहा है। सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, बोलते हैं ये तो वही है जो प्रोफेसी में लिखा गया है, भविष्यवाणियों में जो लिखा गया है कि हमारा राजा आएगा गधे पे बैठ के, और वो समय सही है। यही वो समय है जो बाइबल में लिखा गया है। और वहां पे लोग कौन कौन थे पता है आपको? वहां पे खाली चेले नहीं थे, सारे यहूदी थे। शायद जायरस होगा जिसके बेटी को प्रभु यीशु जिंदा किए थे। शायद वो लोग होंगे जिसको कि वो लेपर, मतलब वो कोढ़ी होंगे, जो कि प्रभु जिसको
शुद्ध किए थे जानी छो ना केतना थिले 10टा थे अभी जिहुदी मान को पर्व लेकिन 10टा में जने समिलनीय थे है ना बाकी सब जिहुदी थे इस सब जिहुदी माने भी थिले एंता है कि से बार्थोलोमियो से ओंधो से भी थिला ऐसा है कि ऐसा हुआ होगा कि यीशु जिसका हाथ सूख गया था उसको जगह की थे वो भी खड़ा होगा ऐसा हुआ होगा कि जिसका बेटा मर गया था और यीशु उस मतलब एक लौता विधवा का बेटा मर गया था उसको प्रभु खड़ा किए थे वो भी होगा ऐसा हुआ होगा कि यीशु का वहां पे लाजरस था बाइबल में लिखा गया है कि लाजरस था वहां पे प्रेज द लॉर्ड ऐसा हुआ होगा कि यीशु जब लाजरस को चंगा किया था मुर्दों में से जिला दिया था वो लोग भी वहां पे थे तो ऑब्वियसली यीशु मसीह के आने से पहले यीशु और यीशु के चेले को छोड़कर बहुत सारे लोग वहां पे जमा प्रेज द लॉर्ड कौन कौन लोग वो सारे भिखारी वो सारे अंधे वो सारे लंगड़े वो सारे कोढ़ पे वो सारे लोगों को लकवे पे जिनको प्रभु चंगा किया था वो सारे लोग थे और जब वो लोग देख लिए कि यीशु आ रहा है वो लोग खुश हो गए क्यों जानते हो क्योंकि वो लोग जानते थे दिस इज अ मैन हु कैन डू अ माइटी मिरेकल ये वही आदमी है जो कि बहुत सारे चमत्कार कर सकता है ये वही आदमी है जो 5,000 लोगों को 2 रोटी और मतलब दो मछली और 5 रोटी में 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है ये वही आदमी है जो मुर्दा जो 4 दिन से सड़ा हुआ लाश था जो सड़ने लगा था वैसा लाश को वो जिंदा कर सकता है ये वही आदमी है जो लकवा मारा था जिसको और जो चल नहीं पाया था उसको चंगा कर सकता है ये वही आदमी है जो मर गया था जायरस की बेटी मर गए थे उसको जिंदा कर दिया ये सब लोग देख लिए कि यीशु है और वो लोग नो डाउट विश्वास करने लगे कि ये मसीहा जरूर है क्योंकि पहला बात था तो प्रोफेसी जो भविष्यवाणी हुआ था कि तुम्हारा राजा यरूशलेम तुम्हारा राजा देखो गधे पे बैठ के आएगा ये सारे यहूदी लोग जानते थे प्रेज द लॉर्ड हमारा मसीहा आएगा और जब वो आएगा तो गधे पे बैठ के आएगा और अपना राज्य एस्टैब्लिश करेगा हम अभी पढ़े ना जकरिया 9:9 में ठीक है और ये प्रोफेसी दूसरा बात ये जो प्रोफेसी हुआ वो देख लिए यीशु और उसके बाद एक साधारण इंसान को नहीं देख रहे प्रेज द लॉर्ड आप समझ रहे हो जो प्रोफेसी वो सुने बुझी ना पाओ मतलब लागू जो बुझी ना पाओ ठीक है मैं बुझो जब भविष्यवाणी ହେଇଥିଲା कि जीसु आसिले गध ଉପରେ बसी करी से माने जीसु के देखले गध ଉପରେ आसुछन ताको भविष्यवाणी सब पड़ला आ तार पर फिर के जीसु के देखले आ कहले कि जीसु चमत्कार करतो लेंगड़ा मान को जिया करतो अंधा मान को आंखी देखतो बहरा मान को कान ठीक को दसो ये तो सब चमत्कार करसन आ ये प्रोफेसी भी ताको लगी लाइक होचे बेले ई ही मसीहा ताको डाउट उनका डाउट दुगना सियो हो गए वो यकीन में बदल गया क्योंकि वो एक साधारण इंसान को नहीं देख रहे वो एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कि पहले से फेमस हो चुका है अपने चमत्कार से अपने मिरेकल से अपने सारे आश्चर्य कर्म के द्वारा पहले से लोग उसे जानते हैं पहले से लोग उसे गुरु बोल के मानते हैं पहले से लोग उसे प्रभु बोल के मानते हैं जब उन्होंने देख लिया कि यीशु वो प्रोफेसी को पूरा करते हुए आ रहा है तब उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो लोग अपना वस्त्र को सामने बिछा दिए हमारा मसीहा आ गया हमारा राजा आ गया लोग जाके पेड़ तोड़ के ले आए और वो एक करने लगे होसाना होसाना हालेलुया बोलने लगे और बोले कि यही वो राजा है क्योंकि हम देख चुके हैं हम जानते हैं ये मुर्दों को जिंदा कर
जब आया लोग चिल्लाने लगे, लोग अपना अपना वस्त्र खोल दिए और यीशु के सामने रो रो के बिछा दिए, खुशी के सामने पेड़ काट के ले आए और वेट करने लगे और हिलाने लगे और बोलने लगे उसके आगे, चलते चलते बोल दिया, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा मसीहा आ गया, देखो रोमन से हमें आजाद करने आ गया। उनको रोमन का पड़ा था क्योंकि उनको लग रहा था कि यीशु रोमन के साम्राज्य से, रोमियो के गुलामों से प्रभु यीशु उनको बचाने आए हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि यीशु उसके लिए नहीं आते, रोमियो से ज्यादा बड़ा समस्या में वो लोग गिरे थे। यीशु उनको पाप से बचाने आए थे, पाप से छुटकारा दिलाने आए थे। लोगों को पता नहीं था कि हमारा दुश्मन रोमियो नहीं है, रोमन गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन पाप है, शैतान है, और यीशु आया शैतान से, पाप से आजाद करने। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन एक ऐसा घटना हुआ था कि जिस दिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोग जब प्रोफेसी को फुलफिल होते, पूरा होते हुए देख लिए कि प्रोफेसी फुलफिल हो रहा है, उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। जो बहुत सालों तक हम सुन रहे थे, हम देख रहे हैं, और एक साधारण इंसान नहीं, वो पहले से सोचते थे ये भविष्य वक्ता है, नहीं तो भविष्य वक्ता नहीं होता तो ऐसे कैसे लोगों को खड़ा कर दे रहा है। हम बहुत सारा चमत्कार देखे यीशु का, और यीशु का चमत्कार करने के बाद लोग बोले हैं निश्चय ये भविष्य वक्ता है। कुछ लोग बोले निश्चय ये परमेश्वर के ओर से है, कुछ लोग बोले हैं निश्चय ये परमेश्वर का रूप है, कुछ लोग बोले ये निश्चित तौर पे एलिया है। क्यों? परमेश्वर का उसके ऊपर सामर्थ देख के जब वो लाजरस को टूम से, कब्र से आवाज गया कि लाजरस बाहर निकल, और वो आ गया, वहां पे जितने थे सब मान लिए कि ये निश्चित तौर पे परमेश्वर के ओर से आया। तो ये सब जानते हुए थे लोग, ये सब देखते थे, और मुझे लगता है ये जो भीड़ था ना, ये जो वेट कर रहा था ना, उसमें से निश्चित तौर पे उन 5000 लोगों में से कुछ लोग जरूर होंगे जो लोग खाना खाए थे, है ना। जुड़े माछर 5टा रोटी जुड़े माछर नहीं, 5टा रोटी जुड़े माछर केते जन खाइथिले 5200 हैला। आउ जेरूसलम के जेते बेले आसीथिले जीसु ना, सेते बेले निश्चय से 5000 भितर थियो थिले, हेइतला कि जेते बेले थिले अरे मुई जानि छे ई जीसु जुड़े माछो के 5000 लोक कोइ थिले, ई से आ जाने को काली कहते लगे भविष्य पानी भी तार पूरा हो छे। प्रेज द लॉर्ड। से माने देखि काले खुशी कोरी खुशी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हमारे भीतर ये खुशी है? क्या हम अपना वस्त्र को खोलने के लिए तैयार हैं यीशु के सामने? क्या हम उसको अपने जीवन में स्वागत करने दे रहे हैं? क्या उसके सामने आगे जा के उसके आगे बढ़ के हम ये खजूर का डाल को हम वेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं? क्या होसाना हालेलुया गा रहे हैं? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन और भी कुछ हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन और भी कुछ हुआ था, केवल ये नहीं कि ये अपना वस्त्र खोल के ये किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु यरूशलेम तक पहुंचा, और जब यरूशलेम मंदिर तक पहुंचा तब वो देखा यरूशलेम और वो रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग मिसअंडरस्टैंड किए, लोग गलत समझ लिए कि यीशु आके अपना राज्य स्थापित करेंगे, है ना। लोग सोच रहे थे कि ये रोमियों से हमें आजाद करेगा, रोमन गवर्नमेंट से आजाद करेगा, लेकिन वो लोगों को पता नहीं था कि यीशु आजाद तो करने आया है,
छुटकारा तो दिलाने आया था, रिडीम तो करने आया है, लेकिन रोमियो से नहीं, उससे बड़ी समस्या है, पाप से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पाप संडे को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पाप संडे को, आज के दिन को बहुत लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं और खाली खजूर का डाल लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज यीशु राज्य स्थापित करने आया है। नहीं, यीशु राज्य स्थापित करने नहीं आया है, हम सब लोगों को छुटकारा दिलाने आया है, पाप से छुटकारा दिलाने आया है, सारे बंधनों से छुटकारा दिलाने आया है, शैतान के जाल से छुटकारा दिलाने आया है। अगर आप जान पाओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वेबिंग में कुछ नहीं है, हमारे हृदय में वेबिंग होना चाहिए। इसमें तो है, वो लोग किए थे हृदय से, लेकिन उन्हीं में से बहुत लोग थे, कुछ दिनों के बाद वो लोग सब चिल्लाने लगे, क्रूस पे चढ़ा। याद है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लोग माने कोई तो गुटे इम्परफेक्ट मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक साधारण यीशु बहुत, यीशु के साथ मेरा क्या किसी का तुलना नहीं हो सकता, ठीक है? यीशु के चेलों के साथ मेरा तुलना नहीं हो सकता, मैं उनके बराबर भी नहीं, उनके बराबर क्या, बहुत ही नीचा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि यीशु के साथ अगर जो लोग वेट कर रहे थे, हालेलुया गुरु, वस्त्र खोल के बिछा दे रहे थे, थोड़े दिनों के बाद वो लोग चिल्लाने लगे, क्रूस पे चढ़ाओ इसे, क्रूस पे चढ़ाओ इसे। और आज भी ये हो रहा है। कुछ दिनों तक हम पास्टर के लिए वस्त्र बिछा देते हैं, अपने गुरु के लिए वस्त्र बिछा देते हैं और अपना गुरु का तारीफ करते जाते हैं, करते जाते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं कि ये चोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मंदिर का आज्ञा तोड़ रहा है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। अब तुम्हारा भूल नुहे, আমার মান তো ভুল নয়, কেন তুমি এটা বাইবেল है, जीसस आगे हिला बोले मोर संगे बड़ जिंस आ अलगा केमती पास्टर संगे होचे बोले बड़ जिंस। लेकिन कथा इटा है कि जहा द्वारा होचे, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है कि सब ठीक है। थोड़े जीसु कहले, मन जन थोड़े जीसु कहले कि जे मनुष्य पुत्र के अवश्य पुरुषर हत हेबार अछि, प्रथम को स्थिर होई साइछ, किंतु जहां हाय दंडर पात्र से जहां द्वारा हेबार अछि। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जा हेबार अछि, इला जीसु संगे हेतिला, जीसु को शिष्य मान को संगे हेतिला, पाउल मंडली समस्त को संगे हेतिला, कोन संगे हेबार या अलगा पास्टर मान को संगे भी होछि। लेकिन कथा इटा कि हाय दंडर पात्र काहे ना जे होछि, तुमे काहे जेते दिताबी आमे माने कहती होती से तेरी इच्छा हो ना, इटा बाइबल में लिखा है एथि लागि मैं कर देबे, तू काहे जे कोन एथि बहुत जन थिले जे माने कोनी नहीं, जे माने जीसु को संगे किया हेतिले, जे माने नहीं चाहुतले कि जीसु क्रूस रे चढ़ू, जेते माने जीसु के प्रहार पहुतला से माने खादू थिले, लेकिन जेते जन थिले जे माने जीसु को लागि वोट खोले अपने क्रूस रे चढ़ो, केते जन खादू थिले नहीं प्रभु के नहीं चढ़ो, काना जैसे कांदवार लोग ना हेलो, काना जैसे चिल्लावार लोग कहूचो, अब कहूचो कि जीसु के क्रूस रे चढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम काना जो अन्य लोग ही ना पर, काना जो हमें ही हमारे यहूदा, बाकी 11टा शिष्य काना जो ना हो, जीसु 12टा के बाचले, हाँ ठीक होचे, जीसु कहले कि हाँ मैं 12टा के बाचे, हम जानी चे घुटे थे, लेकिन आए दंडर पात्र से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहा जे तुम्हें से जीवदा बनवा लगी चाहते, ये कहा है ना जे तुम्हें से जीवदा बन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज बात ये है कि यीशु आया और बाइबल में लिखा गया है, वो देखा यरूशलेम की और यरूशलेम को देखकर क्या बोला, पढ़ो, ठीक है, इतना पढ़ो 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू वहां को ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता,
तू अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है यीशु आए और रोने लगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रोने लगे और बोलने लगे कि हाय तू, हाँ तू तुझे अगर पता होता, क्या लिखा है, क्या ही भला होता, वो भला होता कि बोलो, क्या ही भला होता कि तू आपको इस दिन की कुशल की बातें जानता। कुशल की बातें बाइबल में लिखा गया, उड़िया में लिखा है कि एक शांति आजिर दिनर विषय के जानतु बने भले तार माने करा जिंच वो जो तुम्हें बुझी ना एक भीतर पता नहीं बुझे। बाइबल जीसु को उड़िया में बुझे, जीसु कहबा के चाहतो कि आजी जब मुई तो पाके आतु छे, आज दिन रो जो उद्देश्य जाने को कातु बोले भले हेते दिन तो जब तुमको सुसमाचार प्रचार करा जाउछे, हेते दिन तो जब तमर मध्य में कार्य करी, हेते दिन तो तुमको सुस्त करी, हेते दिन तो जब ई सब विषय घटना जदि तू जाने पके तू उद्देश्य जाने पके तू बोले आज तू तो ऊपर कांदा लगे मते पड़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि ईश्वर को ठारे हमें आमर विषय आमर लागि जहाँ घटिছে से विषय जानबा। बाइबल में लिखा है कि जदि आजी शांति रो विषय गुड़ी को जानी थांतु बेले ठीक मात्र एबे ते गुड़ा को दुष्टि मुक्त हो पहला सबु किछि जीसु देखेति आ सेते बेले तापर आखिरे पर्दा पड़े। प्रेज द लॉर्ड। जेरूशलेम रो आखिरे पर्दा पड़तिला काहे लगी लोक माने शारीरिक राज्यत्व खोजुतिले, जबकि जीसु स्पिरिचुअल किंगडम एस्टैब्लिश करबा लागियातिले, आत्मिक राज्यत्व एस्टैब्लिश करबा लागियातिले। जीसु बताबा लागि चाहुतिले कि मुई ए टेंपल मुई ए जेरूशलेम के मुई क्लीन करबा लागि ना चाहबा, मुई चाहू छे कि तमर मानकर हृदय क्लीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसु जेरूशलेम रो समस्त को कहते खाली मंदिर के देखि कर नहीं कहबा, जीसु जेरूशलेम रो सब लोक मान को देखि कर कहउछ कि जदि आजी शांति रो विषय जानि दितु तले भलो, लेकिन एबे गुप्त है, एबे छुपा समय पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसु आसले आ समस्त को बाइबल में लिखा है तेनु देखले पढ़ो, उसके बाद 45 तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय प्रभु यीशु घुसे और सारे लोगों को, मतलब जो भी खरीदा बेचा कर रहे थे उन लोगों को बाहर निकाला और बोला कि लिखा गया है मेरा घर ये भवन प्रार्थना का भवन होना चाहिए और तुम लोग उसको डाकुओं की वो बना दियो। मतलब वाणिज्य व्यवसाय रो प्लेस बने दिछो, जगह बने दिछो जे किना बिका चलछे, जबकि बाइबल में लिखा है कि मोर हृदय मोर गृह प्रार्थना रो गृह है बात। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर जीसु आदि मंदिर क्लीन कर नहीं, मंदिर सफा मंदिर वाला करा जाइछो। प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक में लिखा है तुम मान शरीर ईश्वर का मंदिर। आज जीसु से मंदिर क्लीन करवा लगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर वो बिल्डिंग को, ये चर्च को साफ करने के बारे में नहीं बोल, चर्च को साफ करने के बारे में नहीं, चर्च को साफ करने के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में
मंडली बोले किए आमे माने आमको मानको सफा करवा लगे पूछो आमको मानको सफा बेला हमर भीतरे जेन केचरा विषय माने हिची जेन किना बिका चाउती किना बिका खाती लगे उतना ही चलो से भीतरे आमे माने जितने बेले ईश्वरंकर मंदिर आओ बेले जेन तो हमर भीतरे आमे ईश्वरंकर स्थान दे ईश्वर रहबा तो प्रार्थना रो गृह है कारण हमर भीतरे प्रार्थना रो समय छै जानि तो हमर हृदय ईश्वरंकर मंदिर है बाइबल में लिखा है ई मंदिर के लिए परमेश्वर और लोकमान को संबंध विषय बताती रिलेशन विषय बताती चाहे तेरा भल था या खराब था रियल था या फेक था जेन्युइन था या फेक बिल्कुल था प्रेज द लॉर्ड लेकिन हमार रिलेशन बताती हमार मंदिर और परमेश्वर को संगे हमार रिलेशन करता हो हमार संपर्क करता हो सेटा अब हमने देखो जो कि यीशु कूड़े रे लोग मान को एक्सपोज करवा रहा एक्सपोज वाले लेंजो लोग मान को फुल भरा आगे कौन बोले जोड़ा पड़ा कि से लोग मान को केतना करी एक्सपोज को प्रेज द लॉर्ड हमें माने बहुत जग अछु जेन माने कि हमर भीतरे हमर मंदिर भीतरे बहुत किछि चली छे अब हमें माने जानि ना पता कि हम का जीसु आसबे बाड़ी धरि कर आसबे आ माटी को छेदे हमर भीतर एक्सपोज आज समय आसी कि जीसु आशीष हमर पाके काना हमें सफा करबा लागि दोजु हमर रिलेशन भीतरे हमर और परमेश्वर को रिलेशन भीतरे केतेटा विषय अछि मैं चाहू छे कि केते क्लीन अछि हमर टेंपल पहला देख केते सफा अछि हमर मंदिर जे जगह ईश्वरंकर आ प्रार्थना रो सहभागिता रो समय जगह हबार কথা जेता कि आज हमें यूज करछु जेता कि हमें इस्तेमाल करछु इता कि लोभ आ भ्रष्टाचार रे कि भरी गला আমার মানকর হৃদয় কিনি আমার মানকর মন্দির লালচ আও ভ্রষ্টাচার রে ভরি গলা যেটা কি সে সময় সাধুসিয়া ফারসি মানে ଥିଲେ যে মানে লোকমানকু খালি ইউজ করতেলে সেই জায়গারে কিনি লোকমান সে মন্দিরে লোকমান আসুতিলে ঘৃণা বিকা করতেলে পয়সা চেঞ্জ করতেলে আর যে লোকমান করুতিলে না এই বিজনেস कायतरी कुठली बिझनेस करतो बिझनेस के करते कायतरी करते लाभ करवा अब इनु बेसी लाभ करवा लागे के मंदिर के आसीछ तुमको तमर बलिदान करवा छे तमर विषय करवा छे और ई माने बेसी टंका नहीं करी लोक मान के नहीं आज আমার ভিতরে বিকিনি ই करप्शन भरी गला ई लालच भरी गला हमें परमेश्वर को संगे रिलेशन रखबा में बेसी हमें पैसा कमाबा विषय ध्यान हमर लाभ केटा हबा केथिले बेसी लाभ हबा से विषय भाबी करला हमर मंदिर परमेश्वर को जाना करता हबा से विषय नहीं भाबी करी हमर ई मंदिरे केते करी लाभ कमामा से विषय हमर भीतरे आज लालच अछि अपवित्रता अछि अलगाव अछि हमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर दलानो हमें बिजी हे गलानो आ ईश्वर को लागि हे मंदिर जेटा कि ईश्वर को मंदिर से भीतर जगह है हमर भीतर बाकी सब अछि किंतु ईश्वर को लागि जगह नहीं आज मैं इधर पचरा वाले की चाहते इधर समय है कि का जीसु आपनी करी मंदिर के सफा करवा करबे कि तुम्हें नीचे सफा जीसु आज जब आप सफा करबे पहले गंदा सफा करबे बाड़ी कर कारण आज हमें आवर मंदिर के सफा करवा लेके रेडी अछि मैं आज क्वेश्चन पचराबा चाहू छे कारण जीसु जेते बेला आसीबे तमर पाके बाइबल में लिखा छै जेते बेला से जेरूशलेम के आतले आ पाके आतले आप मुझिना देखले आप का बता रहा हूं कारण जीसु जेते बेला तमर पाके आतले तांको गंदा लगबा कि केना से का देबे कि खुशी तमर घर के ढुकबे से मंदिर के ढुकबे
कारण जीसु आज हमर पाखे आसु मेले से हृदय दुखित हेबे कि हमर मंदिर के आराम सारे दुख पे जनता होती आज हम दुई बनाई जुड़े प्रकार जीवन जीउछु जुड़े प्रकार जीवन जीउछु ईश्वर को मंदिर रे चर्च आसुछु बेले ईश्वर को पवित्र लोक लेकिन बाहर चर्च सरी जाउछे बेले ईश्वर को लागि जगह नहीं संसार लागि जगह अछि लोक मान को लागि जगह अछि लोक काना कहबे से विषय बेसी चिंता करछु ईश्वर काना कहउछ सेटा हम चिंता नहीं आज तमर मंदिर के जीसु आसबे कांदबे कि लोक माने कांदबे एटा चिंता करछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया